हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में डेटा एनालिसिस या एडवांस एक्सेल्स के वो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डेटा को एनालाइज करने के लिए। मैं देखता हूँ एक्सेल्स बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और लेकिन इन जो मैं चीज़ आज आपसे डिस्कस करूंगा उन चीज़ों के बारे में वो अवेयर नहीं होते, जिससे कि जब वो एनालिसिस करने वो स्टार्ट होते हैं तो उनके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे आज ये भी हम देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा लुकअप फंक्शन का। तो लुकअप फंक्शंस जो हैं जैसे वी लुकअप, एच लुकअप और इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस देके किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस एक ही वीडियो में आपकी क्लियर हो जानी है। और जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं इस लुकअप फंक्शंस में, मैं वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स इसी तरीके से मिलते रहें। चलिए, अभी पहले थोड़ा-सा बेसिक डिस्कस करते हैं कि जो लुकअप फंक्शंस में हमें जिन एक हेल्पिंग फर्दर फंक्शंस की ज़रूरत होती है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन क्या काम करेगा? ये क्या करता है, ये हमें किसी भी पर्टिकुलर रेंज में जो हम रेंज देते हैं, उसका एक नंबर हमें प्रोवाइड कर देता है। चाहे वो रो नंबर हो, चाहे वो कॉलम नंबर। तो मैंने यहाँ पर एक मैच लगाया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स डेटा मैंने बनाया हुआ है इसमें, यहाँ मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पे मैच लिख दिया। इस मैच में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से ऋतु को देखना है या तो आप लिख दीजिए या आप इस पे टिक कर दीजिए। कि यहाँ से आपको इसमें इस रेंज से क्या करना है, इस पूरी रेंज से आपको निकालना है कि जो ऋतु है इसका जो नंबर है, जो रो नंबर है वो कौन-सा है इस रेंज। फिर कॉमा लगा के इसमें एक वैल्यू आती है 1 1 का मतलब लेस देन या 0 मतलब एग्ज़ैक्ट और 1 का मतलब ग्रेटर। तो मैं इसमें 0 कर लेता हूँ कि मुझे एग्ज़ैक्ट चाहिए। तो क्या करता है आपको 2 प्रोवाइड इसने किया। यहाँ से ज़रा ध्यान से देख लीजिए सभी, 2 इसने प्रोवाइड आपको किया है, जो कि हम आगे चल के लुकअप फंक्शन में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटा-सा फंक्शन हुआ मैच हमारा, जो कि हमें किसी भी रेंज का एक रो नंबर या कॉलम नंबर प्रोवाइड करता है। आइए हम फिर बात करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या काम करता है? इसके भी काफ़ी सारा इस्तेमाल आगे चल के हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसी रेंज से कि इंडेक्स फंक्शन है, एक रेंज आपने ये पूरी प्रोवाइड कर दी है और इसमें 2 बाय 2 मतलब इस पूरी रेंज में आपने सेकंड रो पर, सेकंड कॉलम पर आपको एलिमेंट देखना है या आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम या सेकंड रो थर्ड कॉलम कोई भी आप एक तरीके से मैट्रिक्स फॉर्मेट में वैल्यू दे सकते हो, तो ये आपको क्या करेगा आइडेंटिफाई कर देगा। तो इस पूरी रेंज में मतलब जो मैंने सेलेक्ट की हुई है पूरी रेंज और इसमें जो है रो नंबर ये सेकंड और कॉलम नंबर सेकंड, तो ये क्या करेगा हमें उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारी वैल्यू थी, ये 1 रो है और ये हमारी सेकंड रो है। तो इस रो पर हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये 2 बहुत ही छोटे से फंक्शन मैच और लुकअप मैंने आपको बता दिए। सॉरी इंडेक्स। अब मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वर्क है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब हम डेटा को एनालाइज़ करते हैं या डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना है कि मुझे कहा गया कि मेरे पास एक बल्क में डेटा है। ये बहुत बड़ा डेटा है। अभी मैं छोटा-सा एक सैंपल डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मिलियंस में हो सकता है, बट एक्चुअली एक्सेल में 10,48,576 ही रोज़ आपकी आती हैं। इससे ज़्यादा डेटा नहीं आएगा। मतलब सपोज़ करो किसी ने आपको 10 लाख का डेटा दे दिया, 10 लाख का डेटा है और उसमें से आपको कुछ 1000 लोगों का डेटा निकालना है सिलेक्टेड। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ लुकअप फंक्शंस की हेल्प से वो डेटा आपको निकालना है। तो लुकअप फंक्शंस में कौन-कौन से फंक्शन आपके लिए बेनिफिशियल्स होंगे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे एक डेटा ले लिया है बच्चों का, जो कि एक नंबर यहाँ पे बताया गया है जिसमें एनरोलमेंट नंबर है, नेम है बच्चों के और बर्थ डेट है, फादर नेम है और पेपर नेम है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस डेटा में से कुछ सिलेक्टेड डेटा निकालना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सर कंट्रोल एफ करके जैसे ये होता है नॉर्मली,
तो कंट्रोल F करके आप इससे निकाल सकते हो। बट मैं कंट्रोल F से ये काम करना नहीं चाहूँगा। तो कंट्रोल F की जगह मैं किसी और चीज़ को इस्तेमाल करूँगा। कि सर ऐसे 1 बाय 1 करेंगे तो अगर मुझे 1000 रिकॉर्ड प्रोवाइड किए तो पूरा टाइम मेरा इसमें लग जाना है और मे बी डेटा की एक्यूरेसी भी ठीक ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा में से मैं एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से कुछ चीज़ें फाइंड आउट करूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वीलुकअप की। वीलुकअप में मुझसे कहा गया है कि ये आपका 73, 75, 90 और 74 ये कुछ एनरोलमेंट नंबर हैं, जिसके हिसाब से मुझे उनके कैंडिडेट के नेम और मुझे उनके यहाँ से पेपर के नेम कोड चाहिए। केवल इन्हीं 4 स्टूडेंट्स के। तो एक तरीका तो है आप 1 बाय 1 से डेटा तो छोटा ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है हम लॉजिक्स को कैसे समझें। वीलुकअप किस तरीके से लगाते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, पहले मैं आपको ये आइडेंटिफाई कर देता हूँ। जो हमारी रेंज होती है, उस रेंज में जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हम लुकअप फंक्शन लगा रहे हैं, वो कॉलम हमारी उस रेंज में फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, पहला रूल। यहाँ से जो हम सर्चिंग कर रहे हैं, तो वो इस रेंज में फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है कि जो इसका जो टाइप है, डेटा टाइप जो है और इसका जो डेटा टाइप है, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। सपोज़ करो कभी-कभी क्या करते हैं लोग, ऐसे डेटा आ जाता है, अपोस्ट्रोफी लगा रहा हूँ मैं इसमें, तो ये टेक्स्ट बन जाता है। तो वो डेटा टेक्स्ट में ना हो। मतलब अगर यहाँ पर वो डेटा नंबर में है, तो यहाँ पर भी वो डेटा आपको नंबर में ही रखना चाहिए। तो आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से करें कन्वर्ट टू नंबर। तो वो नंबर में आप उसको कन्वर्ट ज़रूर करें। कई बार ऐसा होता है हम वीलुकअप लगा रहे हैं, सर डेटा फेच ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो एक तो पहली रेंज फर्स्ट कॉलम नहीं है या फिर उसका जो फॉर्मेट है वो अलग है, जिस रीज़न से हमारा वीलुकअप काम नहीं कर पाता। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ से कैंडिडेट पर आते हैं और यहाँ से वीलुकअप हम लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल वीलुकअप, कोई मैच फंक्शन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने किया वीलुकअप। इस वीलुकअप में हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लिया। भाई हमें इस एनरोलमेंट नंबर का डेटा निकालना है, मतलब नेम बताना है कि वहाँ पे नेम क्या है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक बनाऊँगा। सिस्टमैटिक बनाने का मतलब है बच्चों कि ये हमारा जो है इस तरीके से तो चले, मतलब रो वाइज़ इसमें इंक्रीमेंट हो, लेकिन कॉलम वाइज़ ना हो, तो मैं इसे फ्रीज़ करता हूँ। तो मेरे पास एक शॉर्टकट की होती है F4। तो आप अगर लैपटॉप पर हो तो फंक्शन F4 की हेल्प से कर लेना। तो मैं एक बार F4 करता हूँ, एक बार और F4 करता हूँ, तो मैंने ये देखा एक बार और F4 करता हूँ। तो मुझे कॉलम वाइज़ इसको फ्रीज़ करना था, इस सेल को। देन मैंने यहाँ से कॉमा किया। कॉमा के जस्ट बाद में मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पूरी रेंज ले लेता हूँ जिसमें से मुझे ढूँढना है। तो ये जो रेंज है आप वीलुकअप में कॉलम के नाम मत लेना इसमें भी, आप इस डेटा पर जाना और यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप वापस यहाँ आना और इसको भी फ्रीज़ कर देना रो को। तो आप F4 यहाँ से प्रेस कर देना, तो ये फ्रीज़ हो जाएगी आपकी, ताकि ये जो रेंज है, ये इधर-उधर कहीं शिफ्ट ना हो। देन कॉमा हम इसमें करेंगे। इसके जस्ट बाद में वीलुकअप ये पूछता है कि आपको कौन-सा कॉलम का वैल्यू चाहिए, तो कैंडिडेट नेम। अब कैंडिडेट नेम मुझे काउंट करना पड़ेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 ये कॉलम के नाम हैं। तो मुझे यहाँ पे बताना होगा ये 1 ये 2 तो 2 पर है सर। तो अभी तो मैं इसमें यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं इसको भी सिस्टमैटिक तरीके से कर दूँगा। देन फिर कॉमा हम यहाँ पे लगाते हैं। फिर इसमें 2 वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है कि वीलुकअप जो डेटा आपको निकाल के देगा, वो अप्रॉक्सिमेट देगा, मतलब इसके आस-पास। जो वैल्यू हम ढूँढ रहे हैं, अगर 73 यहाँ पर नहीं है, तो 73 के आस-पास का डेटा दे देगा, बट अनफॉर्च्यूनेट अभी है मेरे पास वो वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर एग्ज़ैक्ट अगर है तो मिले, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल या रिज़ल्ट ना आए, तो उसके लिए आप फॉल्स करें। ये आपको यहाँ से करना है। जब आप इसे फॉल्स करोगे, तो इस पूरे फ़ॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। पहले तो वैल्यू लुकअप, फिर दूसरा रेंज, तीसरा जो आपको यूज़ करना है, वो कॉलम का नंबर, फिर चौथा उसका फॉल्स। आप इसे एंटर करें और यहाँ पे देख सकते हैं आप 73 के सामने ये क्या कहा इसने आफरीन दे दिया। एक बात का ध्यान और रखें अभी, अगर आपके पास लुकअप में
जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप वैल्यू फेच कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर 2 वैल्यू सेम है, तो ये क्या करता है, उसमें पहली वाली वैल्यू को शो कर देगा, सेकंड को नहीं करता। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताऊँगा, और या तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दें, ये भी एक तरीका है। या फिर आप ऐसे कर दें कंट्रोल डी, तो देखिए पूरा का पूरा, सॉरी, कंट्रोल डी कर दें, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका नीचे ड्रैग हो जाएगा। अगर आप इस साइड भी इसको करोगे, तो ये आपको इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आपने सर इस साइड तो कर दिया, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कि ये जो आप यहाँ से कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, कि बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जो कॉलम नंबर है आपने ये नहीं बदला। अब ये तो प्रॉब्लम है सर, अगर मेरे पास कई सौ कॉलम हो तो मुझे तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो उसको किस तरीके से हम रिज़ॉल्व करेंगे, चलिए हम वो भी बहुत आसानी से अब इसमें सीखेंगे। बच्चों, आज इस एक ही वीडियो में सारे लुकअप फंक्शन क्लियर कर दूँगा मैं आपको। बस आप ध्यान से समझते रहना। वो बेस्ट नोट्स मैंने इस वीडियो में लगाए हैं, जो मेरी मेहनत है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एकेडमिक्स में बच्चों को नहीं मिल पाती वो चीज़ें, वो इसमें मैं लेकर आ रहा हूँ। सो सेकंड है, तो सर यहाँ सेकंड तो है नहीं, 1 2 3 4 5, तो जो है वो कौन-सा कॉलम है आपका, 5। तो देखिए 5 पे वो आपका आ गया, और इसको यहाँ से भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आया। चलिए देखते हैं कि सर 74 पर जो आफरीन नाम है या नहीं है, 90 पे चेक कर लेते हैं। 90 पे हिमानी कुशवाहा, देखो ये 90 पे हिमानी कुशवाहा है, और कोड भी क्या है इसका। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से ये आपको डेटा यहाँ लुकअप ने निकाल के दे दिया, मतलब इतने सारे अब ये डेटा चाहे लाखों में हो, किसी दूसरी शीट में भी हो, वहाँ से भी आप डेटा आसानी से उठा सकते हो। अब मेन बात आई सर, कॉलम की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं। तो कॉलम की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए हम वीलुकअप के साथ-साथ मैच कीवर्ड का या मैच फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं मैच फंक्शन किस तरीके से इस्तेमाल होगा। हम यहाँ आए, वीलुकअप हमने इस्तेमाल किया, इसी पर आए। देखिए हम फ्रीज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको मल्टीपल जगह इस्तेमाल कर लें, नहीं तो बार-बार मुझे फंक्शनों में चेंज करना पड़ेगा। और मैं इसे F4 यहाँ से कर देता हूँ। मैंने इसे F4 करना है। तो एक बार और। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रो वाइज़ फ्रीज़ ना करके कॉलम वाइज़ कर रहा हूँ। तो एक कॉलम है, देन कॉमा किया, और अब किस रेंज में से मुझे निकालना है ये? इस रेंज में से। तरीका बिल्कुल वही है। इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, F4 कर देता हूँ, कॉमा। फिर मैं यहाँ से करता हूँ कॉलम। अब ये कॉलम नाम मुझे मैनुअल नहीं देने। आप एक काम करना, ये जो कैंडिडेट नेम है, पेपर नेम है, बर्थ नेम है, ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही हो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, बस एक बात ये है। तो आप यहाँ पे पहले से लिख लेना इनको। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैच। मैच फंक्शन में हमने क्या किया कि हमें कैंडिडेट नेम ये चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये नेम चाहिए। अब ये मेरा कॉलम वाइज़ तो चले, मतलब शिफ्ट हो, लेकिन रो वाइज़ ना हो, तो मैं इसको फ्रीज़ कर देता हूँ। ये रहा। कॉलम वाइज़ चले, रो वाइज़ मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। अब ये इस कैंडिडेट नेम को ढूँढेगा कहाँ पर? मैंने कहा इसको आप यहाँ ढूँढिए, इसमें रेंज में। ये रेंज है। तो कैंडिडेट नेम इस पूरी रेंज में कौन-सी पोज़ीशन पे है? सेकंड। तो ये अपने आप उस कॉलम का नंबर निकाल लेगा इसमें से। तो हम वापस आते हैं, और यहाँ आकर इसे F4 कर देते हैं। ये देखिए F4 आ गया, और यहाँ से कॉमा कर देते हैं। और मुझे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ। 0 मतलब एग्ज़ैक्ट। ये इसका हुआ। मतलब ये इस रेंज में से ऑटोमैटिकली जो आपका कॉलम यहाँ लिखा हुआ है, उसका मुझे एक नंबर प्रोवाइड कर देगा कॉलम का। देन कोमा यहाँ पर फॉल्स मैंने यूज़ कर दिया। अब आप देख लीजिए ध्यान से, आपके सामने पूरा फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ से ट्राई करना है। इसे आप एंटर करें। अपने आप चेक कर लीजिए, देखिए जो डेटा यहाँ आ रहा है बिल्कुल हूबहू वो डेटा आएगा। बस मुझे यहाँ पे कोई कॉलम नंबर बदलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसे भी करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो है, ये देखिए पेपर कोड भी अपने आप वही आ गए। और मैं अगर चाहूँगा सर कॉलम को इधर-उधर भी कर दूँ, बीच में ले लूँ, बर्थ डेट मुझे भी चाहिए इनकी,
तो बर्थ डेट भी आप ऑटोमेटिकली आप आसानी से, ये कैसे आ रही हैं? क्योंकि ये जो कॉलम नंबर है ये तो बदल रहा है हर बार, ठीक है? तो इस वजह से हम ऑटोमेटिकली मैच फंक्शन का यूज़ करके ये सारा काम कर सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। अब ठीक है, हमने ये मैच फंक्शन यहाँ लगा दिया, बस इसमें एक ध्यान रखना है कि जो बर्थ डेट है, कहीं इसमें स्पेस भी मत लगा देना ऐसे, तो क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा देखो। क्योंकि हूबहू वही नाम होना चाहिए जो आपका इस रेंज में है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है इन कॉलम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। तो बड़े आसान तरीके से आपका ये मैच फंक्शन इसमें बच्चों इस्तेमाल हो जाएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है? कई बार मैंने देखा है कुछ लोग लुकअप्स फंक्शन लगाते हैं, उनको मैच की अवेयरनेस नहीं होती, जिस वजह से वो काफ़ी इस तरह के काम को मैनुअल करते हैं। तो काम में क्वालिटी नहीं आ पाती। अब वी लुकअप क्या है? देखो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग तो वी लुकअप ही है। लेकिन किसी सिचुएशन में हम एच लुकअप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो वी लुकअप जो है, वो वर्टिकली काम करता है, मतलब कॉलम वाइज़ चीज़ों को सर्च करता है। जो आपका एच लुकअप है, वो हॉरिज़ॉन्टली काम करता है, मतलब रो वाइज़। इसको जो है रो के नंबर चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो आपका एच लुकअप है, उसमें मैंने पहले से कुछ रो नंबर यहाँ भर दिए हैं। अब देखिए अगर नॉर्मल हम भरते हैं और मुझे इस रो नंबर के सामने इसका एनरोलमेंट नंबर चाहिए, कैंडिडेट का नेम, वही सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, एच लुकअप को मैंने यहाँ पे लिख दिया। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है? क्या मुझे ढूँढना है? टेबल एरे है, फिर रो इंडेक्स है। तो मैंने कहा मुझे क्या ढूँढना है, सपोज़ करो मैंने कहा एनरोलमेंट नंबर ढूँढना है। अब ये मैं ऐसे ड्रैग करूँ, तो ठीक है चलिए इसको कर देते हैं थोड़ा-सा। तो चलिए इसको कर देते हैं थोड़ा-सा कि ये हमने जो है एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रहे इसमें भी आप ये जो नाम है ना, ये थोड़े ठीक से लिख लेना कि हम एनरोलमेंट नंबर वाले में रो नंबर निकालेंगे। तो रो नंबर हमने पहले से ही लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉमा, अब इसको ना फ्रीज़ मत करना है ऐसे, ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि जब आप एनरोलमेंट नंबर पे जाओगे तो ये कॉलम वाइज़ तो चलें, क्योंकि मैंने और भी कॉलम्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, और रो वाइज़ ना चले, तो मैं इसे F4 कर देता हूँ। ये, तो 54 से पहले मैंने डॉलर, डॉलर का मतलब होता है फ्रीज़ करने के लिए। नाउ यहाँ पर मैं आया और पूरे टेबल एरे से, अब इसमें जो है एच लुकअप में आपको ये भी लेना होगा। ध्यान रखने का, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। तो आपको यहाँ जाना है और ये पूरी रेंज यहाँ से आपको लेनी है। इस पूरी रेंज को आप अगेन यहाँ से जाकर फ्रीज़ कर देना। जैसे आप इस पूरी रेंज को फ्रीज़ करोगे, जस्ट उसके बाद में एक रो नंबर आपको देना होगा, रो नंबर ये रहा। आप मैनुअल भी देते हो, आगे चल के मैं इस रो नंबर को मैच की हेल्प से बड़ा आसान आसान बना दूँगा और ज़्यादा, कि रो नंबर हमें लिखने ही ना पड़े, जैसे हमने वी लुकअप में किया था। अब इसमें भी क्या होगा कि सर कॉलम वाइज़ ये ना चले और रो वाइज़ ये चले। तो मैं इसको यहाँ से F4 करके मैंने ये कॉलम से पहले, तो जितनी बार आप F4 को प्रेस करोगे उतनी बार ये डॉलर चेंज होते रहेंगे। 3 तरह की सेल होती हैं, ऑब्सोल्यूट में दोनों जगह डॉलर लगता है, मिक्स्ड में आगे-पीछे एक जगह डॉलर आपका लगता है। तो रिलेटिव कोई सेल होती है नॉर्मली। नाउ फिर हम यहाँ से करते हैं फॉल्स। तो फॉल्स में क्या हुआ कि ये आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डेटा देगा। तो चलिए देखते हैं क्या 5 के सामने 75 है। तो काउंटिंग ये यहाँ से करता है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 के सामने ये आफरीन जेबा के नाम से एक नेम है। तो ये एनरोलमेंट नंबर जो है वो हमने यही लिया है, तो एनरोलमेंट नंबर ही निकाला था हमने। हाँ, अगर नेम निकालना हो तो अब आप इस तरीके से जा सकते हो। उसी का पेपर निकालना है, उसी का आपको फादर नेम निकालना है, तो बिल्कुल सही नाम यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हो आप, यही नाम यहाँ से निकल कर आपके सामने, तो इस तरीके से ये डेटा आपका यहाँ पर आ सकता है। दूसरा, अब जितने भी बच्चों के रो हैं, बड़े आसान तरीके से आप यहाँ से वो डेटा निकाल सकते हो। तो ये मैंने फ़ॉर्मूला यहाँ पर बनाया है। वीडियो को पॉज़ करके भी आप इस फ़ॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हो। तो इसमें
हमें रो नंबर खुद से देने पड़ रहे हैं। ये तो मैंने बराबर में लिख लिए, मैं मैनुअल भी यहाँ पर लिख सकता था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सर ये कुछ सिस्टमैटिक हो ताकि ये हमें फ़ॉर्मूले देखो मैं वीलुकअप का फ़ॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। इस वीलुकअप में मैंने यहाँ पर जो चीज़ें लगाई हैं, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े आसान है, ये लगाया। इस वाले वीलुकअप में जो मैंने फ़ॉर्मूला आपका मेंशन किया है, मैं इक्वल हटा के लिख रहा हूँ ताकि ये एक्टिव ना हो, ये फ़ॉर्मूला मैंने। दूसरे में एचलुकअप में जो मैंने फ़ॉर्मूला लगाया है आपका, वो फ़ॉर्मूला मैंने ये फ़ॉर्मूला लगाया ताकि आप इसको विज़िबल कर सको, देख सको कि हाँ सर कौन-सा फ़ॉर्मूला कैसे लगा हुआ है। अब मेन बात आती है कि सर एचलुकअप के साथ हमें जो है यहाँ पर मैच फ़ंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो हम मैच फ़ंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे एचलुकअप के साथ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मैंने एनरोलमेंट नंबर लिख लिए। मैं इन एनरोलमेंट नंबर का इस पूरी रेंज में से, ये जो रेंज हमें दी गई है, इस पूरी रेंज में से इसका रो नंबर निकाल लूँगा। देखो कितनी अच्छी बात है ये। हम यहाँ जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एच लुकअप। देखिए मैच फंक्शन क्या है ना बच्चों, हमारे लुकअप फंक्शन को बड़ा स्मार्ट बना देता है। बड़े अच्छे समझ में आ जाता है। तो दूसरा क्या है लुकअप फंक्शन क्या ढूँढना है ये। अब ये भी अगेन इसको भी सिस्टमैटिक बनाना है तो फ्रीज़ कर लेते हैं। F4 किया मैंने 1 बार, 2 बार और फिर यहाँ से तो कॉलम वाइज़ मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। देन कॉमा लगाया। मुझे क्या करना है सॉरी ये नहीं करना, इसको रहने दो। इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं रेंज से निकालूँगा। कैंडिडेट नेम निकालना है मुझे, ठीक है? और इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से और ठीक है, ये हमने इसको रो वाइज़ फ्रीज़ कर दिया। अब हम यहाँ आते हैं। बच्चों कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस आप इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली समझें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका और बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉब्स के लिए भी और टेक्निकली अपनी नॉलेज को साउंड करने के लिए। अब हमें क्या देखना है, ये नेम जो है किस में से निकालना है? इस पूरी रेंज में से, ये देखिए। और आप यहाँ पर इसे अगेन F4 कर दीजिए ताकि ये पूरा फ्रीज़ हो जाए, तो सर हमने इसको F4 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रो इंडेक्स नंबर लेंगे। अब रो इंडेक्स नंबर कैसे लोगे आप? चलिए देख लेते हैं। ये पूरा बच्चों हमारा डेटा है। तो अब यहाँ पे मैच फंक्शन की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, तो मैनुअल लिखूँ, मैनुअल कहाँ तक लिखेंगे? इट्स वेरी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज़ द डेटा विद द हेल्प ऑफ लुकअप फंक्शन। So we want to make our task easier and smart. तो मैच फंक्शन का इसमें हमने यूज किया, तो मैच फंक्शन हमने यहाँ से लगाया। सबसे पहले मुझे ये लुकअप वैल्यू देखनी है। 75 का मुझे रो नंबर निकालना है। तो इसको सिस्टमैटिक करने के लिए मैंने फिर से यहाँ पर आपका डॉलर कॉलम से पहले लगा दिया ताकि कॉलम को फ्रीज करें। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, ये बड़ा ही सिस्टमैटिक है। अब मुझे ये 75 का रो नंबर यहाँ से नहीं निकालना, इसमें से निकालना है, इस पूरे डेटा में से। इसको आप यहाँ तक सिलेक्ट करना। ध्यान रहे एनरोलमेंट नंबर से मत करना, क्योंकि मुझे तो केवल 75 का नंबर निकालना है और उसके सामने वाली जो वैल्यूज़ हैं मुझे वो चाहिएँगी। तो मैंने इसको अगेन फ्रीज़ कर देना F4 से, इसको तो मुझे कंप्लीट फ्रीज़ करना है। देन फिर मुझे यहाँ पर एग्ज़ैक्ट मतलब इसको 0 करना है। 0 करने से ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो मैच का काम इसमें बड़ा आसानी से हो गया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसको फ़ॉल्स कर देता हूँ, तो फ़ॉल्स करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल अ, आपको एग्ज़ैक्ट डेटा देगा इसमें। बहुत ही बेहतरीन फ़ॉर्मूला बन गया है ये आपका। अब इसको हम ज़रा एंटर करेंगे, सर देखते हैं क्या 75 के सामने है, वो आया है? तो 75 के सामने आप देख सकते हो कि ये डेटा हमारा ये आया आफरीन जेबा। तो इसने एक डेटा मुझे पीछे का दे दिया। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि जो रेंज है ना मेरी, वो रेंज यहाँ से है और मैंने रेंज को यहाँ से सिलेक्ट किया, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, इसमें भी बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो ये जो हमने मैच लिया ना यहाँ ये गड़बड़ है। तो इसमें क्या करना है कि आप गड़बड़ कुछ नहीं है कि आप इसको काउंटिंग जब क्योंकि हमारी रेंज है ना यहाँ से स्टार्ट हो रखी है, तो मुझे यहीं से आपको ये वाला देना था कि काउंटिंग ये यहीं से स्टार्ट करें। नहीं तो एक रो है ना स्किप हो जाएगी जिससे हमारा डेटा की जो काउंटिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आएँगी। तो मैंने यहाँ पर दोबारा वापस आना है और इसको F4 कर देना है। तो मैंने इसको F4 कर दिया। अब ज़रा देखो सर
कि क्या बिल्कुल ठीक आया है 75 के सामने ये अफरीन जेबा का नाम ही है या नहीं? तो हाँ सर 75 के सामने वही नाम यहाँ पे दिया हुआ। इसके जस्ट बाद में हमें यहाँ पर किसी और डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और ये सब चीज़ देखनी है। देखो जैसे ऊपर यहाँ पर आ रहा था बिल्कुल हूबहू डेटा बिल्कुल सेम आ गया और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आया है। अब आप सभी के डेटा को इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से निकाल सकते हो। बड़े आसानी से आप देख लीजिए इसमें आप कि ये डेटा हमने एच लुकअप में मैच फंक्शन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, वो हमने देख लिया। इस फ़ॉर्मूले को मैं बराबर में यहाँ लगा देता हूँ, ताकि आप इसको समझें। ये देखो, आपके सामने फ़ॉर्मूला है, एच लुकअप के साथ मैच फंक्शन हम कैसे लगाएँगे। आज इसी एक वीडियो में सारे डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूँगा मैं आज आपके। तो अभी हमने क्या सीखा, वी लुकअप के साथ वी लुकअप से नॉर्मल वैल्यू फेच करना या वी लुकअप में मैच फंक्शन का इस्तेमाल करना। फिर एच लुकअप के साथ डेटा फेच करना नॉर्मली और एच लुकअप में मैच फंक्शन का इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं एडवांस लुकअप फंक्शन। ये एडवांस लुकअप फंक्शन क्या होते हैं? वीडियो थोड़ी-सी बड़ी रहेगी लेकिन एक ही वीडियो में लुकअप फंक्शन पूरे कंप्लीट कर दूँगा मैं आज आपको। तो पहला तो हमारा क्या है इसमें कि सर हमारे पास ये डेटा है। कभी-कभी क्या होता है हमारे पास एक ऐसा डेटा आता है जिसमें कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है कि जो यूनिक हो। ये देखिए, बहुत सारी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं। तो यहाँ से अगर आप इसका डेटा निकालोगे सर मुझे जो कस्टमर आईडी है उसका मुझे टैक्स अमाउंट या फ्रेट अमाउंट या टोटल ड्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। सोचेगा कि कौन-सा डेटा दूँ, तो पहले वाला डेटा ही निकाल लेगा। ऐसी सिचुएशन में हम 2 क्राइटेरिया पे काम करना चाहेंगे कि सर एक तो जिसकी आईडी कस्टमर आईडी ये हो और जिसका लाइक मॉडिफाइड न डेट ये हो या कोई भी ये हो। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपका डेटा एडिटेबल है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर एक अलग से कॉलम बना लें। तो यूनिक टेबल आप यहाँ से करें। अच्छा ये थोड़ा-सा लिखा तो जा रहा है एक्चुअली, इसका थोड़ा मैं ये बदल देता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग मैं यहीं से यही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ यूनिक टेबल। तो यूनिक टेबल से क्या है जब आपको अगर शीट आपकी प्रोटेक्टेड नहीं है और आप शीट में चेंज कर सकते हो, तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करें। इक्वल कि मुझे कस्टमर आईडी के और एंड को मिलाकर आप यहाँ से क्या करें, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना लें। और ये यूनिक कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर आप लुकअप फंक्शन लगा दें। ठीक है ना? सभी का यूनिक आएगा। तो क्योंकि डेट का और इसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो यूनिक बन जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूनिक कॉलम के हिसाब से मैं कोई भी डेटा यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अगर हम कस्टमर के हिसाब से ही सारा काम करेंगे, विद अगर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो सिंगल क्राइटेरिया तो हमने अभी देखा ही है कि सर यहाँ पे वी लुकअप लगा दीजिए आप और वी लुकअप में ये रहा आपका नॉर्मली, यहाँ से डेटा ले लीजिए और इसको F4 कर दीजिए। F4 में आप इसको कॉलम वाइज़ फ्रीज़ करें, यहाँ से कॉमा ले लें और इस पूरे डेटा को क्योंकि आप यहाँ से डेटा ले रहे हो, अभी ये मत लेना यूनिक टेबल। तो इस पूरे डेटा को आप यहाँ से ले लीजिए और इसको F4 से क्या कर सकते हो, आप फ्रीज़ कर सकते हो। कॉमा मैच लगा दो। मैच आपने यहाँ से लगा दिया कि सर हमें ये टैक्स अमाउंट चाहिए। इसको आपने फिर से F4 कर दिया और इसको आपने रो वाइज़ फ्रीज़ कर दिया, कॉमा। अब ये ढूँढना किसमें से है? ढूँढना आपको ये इसमें से है। इसको छोड़ देना क्योंकि अभी जो रेंज में ले रहा हूँ, वो यहाँ तक ही ले रहा हूँ। फिर आप इसको F4 की मदद से यहाँ पे फ्रीज कर देना और फिर यहाँ पर इसको 0 के हिसाब से एग्ज़ैक्ट कर देना और फिर यहाँ से फ़ॉल्स कर देना। तो इसमें हमारा वही काम आ गया है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। ये देखिए, तो इसने क्या किया है कि 25 के सामने ये सारा डेटा दे दिया कि टैक्स अमाउंट हमारा 1971 दिया। तो इसने जो डेटा दिया वो इसका जो दिया है, हम देखना चाहेंगे तो 1971 ये जो है, कौन-सा डेटा आया है ये टैक्स ये देखिए।
ये डेटा दे दिया 1971। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब इसमें काफ़ी सारी वैल्यू डुप्लीकेट्स होंगी, तो ये क्या करेगा, इसी के जस्ट सामने वाला टैक्स अमाउंट आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर होगा क्या कि इसके जस्ट सामने क्या आएगा आपका, फ्रेट या टोटल ड्यूज़ या मॉडिफाइड डेट करके आएगा। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा कि ठीक है सर, ये आपने डेटा कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर ये डेटा आपका निकल के आ गया सामने, ये देख लीजिए। तो ये भी लुकअप हमारा काम तो करेगा, लेकिन जहाँ पर हमारे सामने मल्टीपल वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी या डुप्लीकेट्स होंगे, तो उस लेवल पे ये हमारा काम नहीं करेगा। अगर आपने कहा कि सर मुझे 29825 में जिसकी मॉडिफाइड डेट ये हो, उसका टैक्स अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर ये लॉजिक आपका फेल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है, देखो बच्चों, ये जो मैं आपको एडवांस एक्सेल निकाल के लाया। तो इसमें क्या किया हमने कि हम वी लुकअप में यहाँ आ गए और वी लुकअप में अब हम क्या काम करते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ काम करते हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरिया में हमने क्या करना है कि भई मुझे एक तो कस्टमर आईडी ये है और जिसकी मॉडिफाइड डेट है उसका टैक्स अमाउंट मुझे चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैंने एक यूनिक टेबल बना लिया है यहाँ। बड़ी अच्छी बात है, तो अब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये तो तब है जब शीट में आप चेंजेस कर सकते हैं। मतलब आपके लेवल पे शीट है, शीट प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आप शीट में चेंज कर लो, ऐसे एक यूनिक टेबल बना लो। ठीक है सर, इसमें बना के देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएँगे। देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत ही बेहतरीन है। वी लुकअप में मुझे लुकअप वैल्यू देखनी है, तो मैं एक तो इसको लूँगा। ध्यान रहे, इसमें आपको अगेन वही वाला प्रोसीजर फिर कि इसको कॉलम वाइज़ फ्रीज़ कर देना। तो सर हमने यहाँ पे F4 यूज़ कर दिया। सॉरी, ये इसको यहाँ से करते हैं, F4 हमने यूज़ किया और इसको हम यहाँ से कॉलम वाइज़ फ्रीज़ कर देते हैं। और एंड लगाना, एंड मत का होता है इसमें कॉनकैटनेट करना। ये रहा, एंड लगा दिया। देन इसमें फिर अगली वाली वैल्यू आएगी। फिर मैं इसमें यहाँ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसमें एंड लगा देता हूँ। ठीक है? ये रहा। ये देखिए, एक और एंड और एक यहाँ से। ये मैंने इसमें फ्रीज़ कर दिया। क्यों किया? कि ताकि मैं इसको नीचे चलाऊँ। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू बनेगी आप। ठीक है? अब ये वैल्यू ढूँढनी कहाँ से है? इस पूरे डेटा से। देखो, कितना अच्छा डेटा हमने बना लिया। ये देखिए, यहाँ से ढूँढनी है। जब आप यहाँ पर आओगे, अगेन इसको फ्रीज़ कर देना आप, F4 फ्रीज़ कर दिया। फिर आप यहाँ पर जाओगे और इसमें से कॉलम उठाओगे, तो अगेन मैच उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन फ़ॉर्मूला बन गया बच्चों ये आपका। अब मैच में हमने क्या करना है, फिर से टैक्स अमाउंट उठाना है और टैक्स अमाउंट को ज़रा फ्रीज़ कर देना आप। एक कॉलम, मुझे इसको कॉलम वाइज़ फ्रीज़ करना है। नहीं सॉरी, रो वाइज़ फ्रीज़ करना है, कॉलम वाइज़ नहीं करना। इसको उठाना कहाँ से है? इसको मुझे देखना है, अब मैंने रेंज तो यहीं से ली है, यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ से एक पूरी रेंज मैंने यहाँ से फ्रीज़ कर दी है और यहाँ से मैं 0 लूँगा और 0 के बाद मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा और फिर यहाँ से फ़ॉल्स यूज़ करेंगे। ये मेरा एक प्रॉपर फ़ॉर्मूला यहाँ पर बन गया है कि जब मैं मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ काम करूँगा, तो लुकअप फ़ंक्शन किस तरीके से वैल्यूज़ को निकाल के देगा। ये देखिए, चेक करते हैं क्या सर 29825 और 8/12 सन 2011 के सामने ये वैल्यू आती है। तो 8/12 सन 2011 के सामने 7032 आ रहा है या नहीं? देखो 7032 ही आ रहा है, तो ये हमारा डेटा कितने सही तरीके से हमने यहाँ से देख लिया, आपके सामने है, टोटल ड्यूज़ भी आपके सामने है। सर देखो फ्रेट भी यही 2197 आया, नहीं आया यहाँ पे?
तो देखो फ्रेट भी 2197 और 82,490 आपका डेटा यहाँ पर आ गया है। बिल्कुल बेहतरीन डेटा। और चेक करते हैं सेकंड कि सर 7 मतलब 29898 के सामने ये जो 7/6 सन 2011 है, 29898 के सामने जो डेटा है सन 2011 का, क्या वो डेटा हमारा यही आया है 2344? तो डेटा था हमारा यहाँ पर 7/6 सन 2011, 7/6 सन 2011, 2982। देखो 2 डे यहाँ 7/6 के 2 हैं ये। और इसमें जो है वो डेटा आपका है 98। ये 2344 बिल्कुल ठीक आया है डेटा, ये रहा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगाकर इस डेटा को इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों अगेन एक बात, एक चैलेंजिंग बात कि जब हमारी शीट प्रोटेक्टेड होती है या हम उस शीट में कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते जिससे हम डेटा निकाल रहे हैं, तो आप यूनिक टेबल नहीं बना पाओगे। जब आप यूनिक टेबल नहीं बना पाओगे मतलब एक यूनिक कॉलम नहीं बना पा रहे हो, तो फिर आपको इतने ही डेटा से कुछ ऐसा काम करना है कि आप जैसे कस्टमर आईडी या मॉडिफाइड डेट के अकॉर्डिंग वो डेटा निकाल लो। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम ही बच्चों को मिलता है पढ़ने के लिए या वहाँ तक वो बच्चे पहुँच ही नहीं पाते उसमें। सो इसमें हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे वी लुक अप विद सिंगल क्राइटेरिया यूजिंग चूज फंक्शन। तो हम यहाँ पे चूज फंक्शन का इस्तेमाल, चूज फंक्शन क्या करता है पर्टिकुलर रेंज लेता है और उसमें आपका क्या करता है वो इंडेक्सिंग करने का काम करता है। कैसे करें? तो मान लीजिए अगर हम नॉर्मल यहीं से करते हैं तो किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। वी लुकअप में हम एक काम करते हैं कि पहले चूज फंक्शन को समझ लेते हैं कि चूज फंक्शन किस तरीके से काम करता है एक्चुअली। तो मान लीजिए डेटा है, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। मान लीजिए डेटा है, तो यहाँ नेम है, ग्रेड है और ये हमने कुछ डेटा बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मैंने देखो डुप्लीकेट डेटा रखा है या कुछ भी आप यहाँ पे चलिए यूनिक डेटा भी रख सकते हो। तो यहाँ मैंने ये चूज फंक्शन यूज किया है। तो वी लुकअप क्या कह रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए, B17 चाहिए। तो B17 क्या है आपका ये डेटा है यहाँ पे। मतलब मैंने यहाँ पर कुछ नाम रख देना है, जो नेम वाला जो कॉलम है मुझे नेम से ढूँढना है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर B17 लिख दिया है। अगर आप डेटा इधर करोगे तो ये आ जाएगा। चूज़ फंक्शन क्या करता है यहाँ पे एक इंडेक्सिंग देता है। तो ये इसने क्या मान लिया इस पूरी रेंज को 1 पे मान लिया है, इस रेंज को सेकंड वाले कॉलम पे मान लिया है। ये इसका काम होगा। फिर मुझे इस फर्स्ट रेंज पर ये दे देना है, सेकंड रेंज पे मुझे इसको प्रोवाइड करना है। सेकंड रेंज जो होगी बच्चों वो सेकंड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब जब आप यहाँ पर वी लुकअप में कॉलम दोगे, तो वो कॉलम आप पे डिपेंड है कि आप आउटपुट किसकी लोगे। इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली सेकंड की आउटपुट लेते हैं या और भी ज़्यादा आप इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हो। हमेशा जो आपके इंडेक्स होंगे वो कर्ली ब्रेसिस में दिए जाएँगे और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रू या फ़ॉल्स करके डेटा को अप्रॉक्सिमेट में सर्च कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने यहाँ पर कुछ ख़ास तो डेटा दिया नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ राम मेरे सामने डेटा आ गया है। चलो इसको फ़ॉर्मूले में ट्राई करते हैं कि चलो पहले सिंगल क्राइटेरिया पे चूज़ फंक्शन लगाएँगे और फिर मल्टीपल क्राइटेरिया पे हम चूज़ फंक्शन लगाएँगे। यहाँ से हमने किया वी लुकअप। वी लुकअप में अगेन मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू देखनी है। इस वैल्यू को देखने के लिए मैं फिर से यहाँ पर F4 करता हूँ और मैंने इसको क्या किया है अगेन कॉलम वाइज़ फ्रीज़ कर दिया, रो वाइज़ नहीं किया। अब यहाँ आपको रेंज नहीं देनी सबसे पहली बात, क्योंकि भई हमारे पास जो शीट है वो एडिटेबल तो है नहीं, हमें उसी पे कुछ ना ही हम यहाँ पे यूनिक टेबल कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चूज़ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस चूज़ फंक्शन में हम क्या करेंगे कर्ली ब्रेसेस देंगे, जितनी भी रेंज आपको लेनी है, अगर 2 रेंज लेनी है तो 2 कॉलम बनाएँ, 1 और 2 अगर 3 लेंगे तो 3 तक बनाएँ। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे 1
कोमा 2 ये मैंने 2 रेंज यहाँ पर रख दी हैं। दोनों रेंज बच्चों यहाँ पर फिर हमने कॉमा किया। अब मैं यहाँ पर रेंज ले लेता हूँ, तो मुझे क्या ढूँढना है? इसको ढूँढना है। तो पहली जो रेंज होगी मेरी, फर्स्ट रेंज मेरी कस्टमर वाली होगी ये। इस रेंज को मैं क्या करूँगा यहाँ से F4 की मदद से मैं इसे फ्रीज़ यहाँ से कर दूँगा। दूसरी जो रेंज होगी जिसकी मुझे आउटपुट चाहिए, दूसरी रेंज मेरे पास होगी, मुझे टैक्स अमाउंट का चाहिए, तो मैं इस रेंज को यहाँ पर ले लेता हूँ। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा रेंज भी ले सकते हो। देन यहाँ पर मुझे अगेन F4 की मदद से मैंने ये क्लोज़ यहाँ पर कर दिया, ध्यान रहे। तो चूज़ फंक्शन में क्या हुआ, मैंने 2 रेंज ली हैं। पहला तो ये मुझे फर्स्ट कॉलम, ये पहली रेंज फर्स्ट पे आ गई, दूसरी रेंज आपकी सेकंड कॉलम पे आ गई। इसके बाद आपको या तो कॉलम नंबर आप यहाँ पे खुद से दे दीजिए 2। सर हमें खुद से नहीं देना, मैच लगाना है यहाँ कि मुझे टैक्स अमाउंट का यहाँ पर कॉलम, तो यहाँ पे आप खुद से कैसे दोगे? तो अभी मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो 2 लिख दिया। उसके बाद फॉल्स हम यहाँ से करते हैं। तो फॉल्स से क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल देगा। तो चलिए डेटा देखते हैं। देखिए डेटा देखो बच्चों, बिल्कुल वही आया सेम। सर जो हमारा 29825 29825 के सामने पहली वाली वैल्यू इसने हमें प्रोवाइड कर दी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो डुप्लीकेट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे डेट का क्राइटेरिया भी लगाना होगा। तो डेट का क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे? तो आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये पहले क्राइटेरिया के साथ इसने काम कर लिया। ये देख लीजिए, सारे फॉर्मूले आपके सामने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। अब हम क्या करते हैं, सर ठीक है, सिंगल क्राइटेरिया को तो समझ में आ गया। हमें तो वो जो आप 2 कॉलम को जोड़कर जो काम कर रहे थे, उसके लिए काम करना है। तो चूज़ फंक्शन उसमें कैसे काम करेगा? देखिए बड़े बेहतरीन तरीके से बताऊँगा, ये इसमें आपका निकल के आ जाएगा। तो सर यहाँ आ गए, अब देखो दोनों आ गए ना, कस्टमर आईडी मॉडिफाइड डेट। हम यहाँ आ जाते हैं वापस और वी लुक अप। वी लुकअप मैंने इसमें ट्राई किया। वी लुकअप में आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए। तो सर जैसे हमने यहाँ पर ये वी लुकअप में डेटा लिया था ना यहाँ, ऐसे आप यहाँ पर पहले एक तो इसको पहले आप यहाँ से डॉलर लगाएँ, $1 और लगाएँ, क्योंकि इसको आपको कॉलम वाइज़ फ्रीज़ करना है, ना कि रो वाइज़। एंड लगाएँ और फिर आप अगले कॉलम पर आएँ, यहाँ से फिर आप डॉलर लगाएँ, फिर आप डॉलर लगाएँ, फिर आप यहाँ से डॉलर लगाएँ। ये आपका डेटा। तो यहाँ से आप इन दोनों को मिलाकर 1 बना लेना। जब आप इसको 1 बना लोगे, अब आप यहाँ से चूज़ फंक्शन का इस्तेमाल करो। जब आप चूज़ फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ से करोगे, देन यहाँ पे 1 और कोमा 2 2 आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देना। सर पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। अब इसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पर रेंज देनी है। एक तो कस्टमर की, एक मॉडिफाइड की। पहली रेंज ध्यान से देखना कैसे दोगे? तो कस्टमर की रेंज हमारी ये हो गई, ये रही। अब देखो मैं रेंज को यहीं से कंबाइन कर दूंगा, कितना बेहतरीन बच्चों ये फॉर्मूला आपका बनने वाला है। रेंज आ गई, इसको कर दो आप फ्रीज, फ्रीज कर दिया, हो गया। इसमें लगा दो आप एंड, मतलब कॉन्कैटनेट जोड़ने के लिए। अब दूसरा क्या है आपका, डेट। डेट को यहां से ले लो, ये डेट का है। अब इस वाली डेट पर भी आप यहां से फिर से डॉलर लगा दो। तो ये मिलकर बन गई है एक रेंज, मतलब दोनों को मिलाकर। तो ये वाली जो रेंज है, ये इसमें जाके ढूंढ लेगी। और इसके बिहाफ पर आउटपुट किसकी चाहिए सर? टैक्स अमाउंट की। टैक्स अमाउंट कहाँ है आपका? इसकी आउटपुट, ये हो गया आपका सेकंड कॉलम। ये वाला क्या हो गया बच्चों, यहां से आपका सेकंड कॉलम। तो इसकी आउटपुट देंगे। तो हमने इस वजह से यहाँ पे कोमा लगाया और क्या किया हमने यहाँ पर, ये फर्स्ट कॉलम की रेंज है और ये हमारी सेकंड कॉलम की रेंज है। इस पर हम यहाँ पर गए और जाने के बाद हम यहाँ पे खुद से 2 लिख देते हैं और कॉलम, और यहाँ से हम फॉल्स रख देते हैं। कितना बेहतरीन। पर इसमें क्या होगा कि जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, तो कंट्रोल
शिफ्ट और एंटर यूज कर लेना, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, तभी ये आपका फॉर्मूला चल पाता है। तो आप इसमें देखोगे क्या सर 298 29898 के सामने, तो 29 ये वाली 2, इनमें कौन सी डेट ली है हमने? 96211 के सामने 1375 है या नहीं है? 962 के सामने 1375 है सर। ये देखो 1375 हमारा बिल्कुल सही और बच्चों बिल्कुल बेहतरीन डेटा हमारा इसमें निकल कर आ गया है, जो कि हमने चूज फंक्शन से किया है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर मेरी शीट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड पता कहाँ से करते हैं? राइट क्लिक और ये प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड जब शीट आती है ना, तो उसमें चेंजेस नहीं हो पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है यहाँ पर ये जो चूज फंक्शन है इसका इस्तेमाल करते हैं, और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये डेटा हमारा आ गया। इसका फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ बराबर में, जो कि बहुत ही ज्यादा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो कंट्रोल एंटर मत करना, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना। ये फॉर्मूला बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो या नोट कर सकते हो कि जो हमने लुकअप फंक्शन के साथ चूज लगा दी। अगर किसी को इसमें कुछ और भी लगाना है तो वो डेटा यहाँ पर आसानी से लगा सकता है, तो वो उसकी चॉइस है कि यहाँ पर वो डेटा में क्या काम। फिर इसके बाद जस्ट नॉर्मल लुकअप फंक्शन होता है। लुकअप फंक्शन देखिए पहले क्या हुआ, लुकअप आया, फिर वी लुकअप है और एच लुकअप, फिर इसमें हमने मैच वगैरह चूज वगैरह ये सारे फंक्शन लगा लिए। तो ये हमारा वी लुकअप आ गया। एच लुकअप में क्या है सर, ये डेटा टेक्स्ट अमाउंट ऑफ रेट, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि सर ये वैल्यू निकलवा रहे हैं, इसमें से पहली रेंज ये है और इस पूरी रेंज में, और फिर ये दूसरी रेंज है, तो ये अपने आप डेटा ढूंढ लेगा कि ये जो है डेटा हमारा जो है इसके सामने, इस रेंज के सामने वाले का अगली वाली वैल्यू दे दो। तो क्या करता है कि इस वाली को इसमें ढूंढेगा और इसके सामने वाला रिजल्ट दे देता है। ये लुकअप करता था। तो लुकअप ज्यादा पावरफुल फंक्शन नहीं था, तो जिस वजह से हमें वी लुकअप या एच लुकअप की जरूरत पड़ी। तो ये भी आप इसमें बड़े आसान तरीके से देख लीजिए कि लुकअप फंक्शन किस तरीके से आपका काम यहाँ पर कर रहा है, और इसको मैं नीचे ड्रैग। तो ये क्या करता है, इसके सामने जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर, या 1971 के सामने जो वैल्यू है, या 1971 के सामने देखना पड़ेगा कि वैल्यू बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो 1814 1971 जो है वो यहाँ है, तो वैल्यू थोड़ी सी इसकी गड़बड़ है। तो 1814 के सामने ठीक है, ये आ गई, और 7032 के सामने हमारी वैल्यू ये आ गई, और 1971 54 के सामने जो हमारी वैल्यू आई वो मेरी वैल्यू ये आ गई। तो दिस वन है, ये है रेंज, और ये वाली वैल्यू है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इसमें जो है ना बच्चों, जो काम जो कर रहा है ये, इसमें मैंने एक बात ये भी लिखी है सामने कि ऑल्सो चेकिंग द असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या कर रहा है कि इस डेटा के सामने सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है, कि जैसे ये जो डेटा है ना, इसको ये असेंडिंग कर रहा है। असेंडिंग कैसे, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और एल से मैंने इस पे फिल्टर लगाया, और मैंने इसको यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्ज कर दिया। अब जरा देख लीजिए, 1733 के सामने ये है तो अच्छी बात है, 1800 के सामने ये है आपका, तो डेटा ठीक आ रहा है, और फिर है 1971 के सामने डेटा ये है, 1971 के सामने जो डेटा है बच्चों वो ये है 16। तो ये क्या कर रहा है कि जो डेटा जो आपका है उसको पूरा, अगर वो अनसॉर्टेड है तो उसको सॉर्टेड करेगा और तब उसमें से डेटा निकाल के लाएगा। तो ये हमारा लुकअप फंक्शन इसमें था, जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। तो इस तरीके से हमने ये लुकअप पढ़े, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने नॉर्मल मैच फंक्शन पढ़ा, फिर इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद वी लुकअप नॉर्मल, फिर वी लुकअप मैच फंक्शन के साथ, फिर नॉर्मल एच लुकअप, और एच लुकअप आपका मैच फंक्शन के साथ। फिर हमने पढ़ा इसमें एडवांस लुकअप फंक्शंस, और वी लुकअप मैच फंक्शन के साथ सिंगल क्राइटेरिया, वी लुकअप मैच फंक्शन के साथ मल्टीपल क्राइटेरिया, एक से ज्यादा है, और फिर हमारे लिए चूज फंक्शन आया। चूज फंक्शन का हम वी लुकअप में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरी इस पूरी वीडियो में आपको जो मैंने बेस्ट समझा, जो मैंने एनालिसिस किया
कि भाई ये सारी चीज़ें वी लुकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। जो चैलेंजेज़ जो बड़े काफ़ी साल जो 10-10, 15-15 सालों से लोग काम कर रहे हैं एक्सेल में, उनके सामने जो चैलेंजेज़ आए, वो मैं इस पूरी एक वीडियो में आपके सामने वी लुकअप से रिलेटेड लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ गई हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितना आपके लिए ये नॉलेजेबल रही। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी इसमें मैंने चीज़ें कराई हैं, ये आप इसको प्रैक्टिकली ज़रूर कर लें। तभी आपको इसमें जो प्रैक्टिकली साउंड नॉलेज आपकी हो पाएगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आगे भी हम इस तरीके से इसी पूरी प्लेलिस्ट में जो कि मैंने एनालिसिस से या एडवांस एक्सेस से रिलेटेड बनाई है, वो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। So thank you very much for watching this video.